आज अखिल भारतीय हिंदू शुद्धि सभा के हमारा सौभाग्य है कि प्रधान के पद को आसीन कर रहे आदरणीय स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, एक बार जोरदार तालियों द्वारा अभिनंदन करें। ऐसा लगता है स्वामी श्रद्धानंद का युग फिर से आ रहा है, एक बार फिर से स्वामी श्रद्धानंद का युग आ रहा है। उन्होंने घोषणा की थी, जो जा चुके हैं उनको वापिस ले आओ, बस बच गया भारत। मंचस्थ हमारे सार्वदेशिक सभा के यशस्वी प्रधान, आदर और सम्मान के योग्य श्रीमान सुरेश चंद्र अग्रवाल जी, इस कार्यक्रम के कुशल सारथी संचालक सुप्रसिद्ध यशस्वी आर्य नेता श्रीमान विनय आर्य जी और बम्बई की टीम के यशस्वी प्रधान श्रीमान हरीश आर्य जी, उनकी पूरी टीम, मंचस्थ सभी बहुत ही कुशल वक्ता, राष्ट्रभक्त महानुभाव, मेरे सम्मुख समुपस्थित देश के कोने कोने से पहुँचे सभी ऋषि भक्त, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति प्रिय बच्चों, आज का जो विषय है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। युवा शक्ति के मार्गदर्शक महर्षि दयानंद सरस्वती, और मुझे आदरणीय प्रधान जी ने मैसेज किया था कि युवा पीढ़ी में संस्कृति और धर्म के प्रति अरुचि के कारण और निवारण, ये आज का मेरा विषय और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। आज हम अपने यूथ को जब देखते हैं तो हमारा यूथ जो है, युवा वर्ग धर्म से विमुख होता चला जा रहा है, और आने वाले समय में आज की परिस्थितियों को देखते हुए इस बात को मैं बहुत गंभीरता के साथ में कहना चाहता हूँ, अगर यही हालात देश के बने रहे तो आने वाले समय में हिंदू समाज के बच्चे या तो नास्तिक बनेंगे या विधर्मी बनेंगे। क्योंकि आज धर्म के नाम पर जो विचारधारा, सनातन के नाम पर जो विचारधारा हमारे बच्चों को परोसी जा रही है, उस विचारधारा में कोई दम नहीं है, उसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है। वो दौर जा चुका है जब हमारे लोगों को ये कहा जाता था कि धर्म के प्रति आप तर्क वितर्क मत करो, धर्म केवल आस्था और विश्वास का विषय होता है। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो बड़े लॉजिक रखने वाले लोग हैं, वो हर जगह तर्क करते हैं, और जब हमारी उनकी शंकाओं का समाधान हम लॉजिकल तरीके से नहीं कर पाएंगे तो ये निश्चित है कि वो बच्चे अपना धर्म और संस्कृति को तिलांजलि दे देंगे। आज की जो हमारी युवा पीढ़ी धर्म को छोड़ रही है, संस्कृति को छोड़ रही है, इसके दो कारण मेरी समझ में आते हैं। किसी उर्दू के शायर ने लिखा था, खुदा के बंदों को देख, खुदा से मुनकिर हुई है दुनिया, जिसके ऐसे बंदे हैं वो कोई अच्छा खुदा नहीं होगा। आज जिन लोगों के हाथ में धर्म की कमान थी, जो हमारे धर्म के सिंबल बने हुए थे, उन बहुत सारे तथाकथित धर्मगुरुओं के जब आचरण को हमारी युवा पीढ़ी ने देखा तो उनकी धर्म से आस्था ही बिल्कुल खत्म हो गई। महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के अंदर एक बात कहते हैं, अपने जीवन का सुधार, अपने चरित्र का निर्माण, ये सबसे बड़ी साधना होती है। आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी, जब हम पढ़ते थे तो बाबा भारती की कहानी हम सभी ने सुनी और पढ़ी भी होगी। एक बाबा भारती नाम के संत थे, उनके पास में एक बहुत खूबसूरत घोड़ा था, पुराने समय की बात है, और एक खड़क सिंह डाकू था, उसकी दृष्टि बाबा भारती के घोड़े पर पड़ी हुई थी। अब वो ये सोचता है कि बाबा भारती का घोड़ा मुझे कैसे प्राप्त हो जाए, इसके लिए उसने अपना षड्यंत्र करना प्रारंभ किया। बाबा भारती प्रतिदिन कहीं जब रास्ते से जाते थे अपने घोड़े को लेकर के, उस डाकू ने एक योजना बनाई कि जब बाबा भारती अपने घोड़े को लेकर के जाएंगे तो मैं इस रास्ते पर आकर के बैठ जाऊंगा, रोगी के वेश में आकर के बैठूंगा, एक नाटक करूंगा, और बाबा भारती को जब मैं संकेत करूंगा तो वो घोड़े को रोक लेंगे और मैं घोड़े को लेकर चला जाऊंगा। उसने यही काम किया। जब बाबा भारती अपने घोड़े पर सवार होकर के आ रहे थे, ये डाकू जो है नाटक करके रोगी के वेश में बैठ जाता है, बड़ा असहाय सा नजर आता है, दुर्बल सा नजर आता है। और जब बाबा भारती को उसने हाथ दिया तो बाबा भारती ने अपने घोड़े की लगाम थाम ली, घोड़े को रोक दिया और कहा, क्या बात है? तो ये डाकू खड़क सिंह कहता है कि बाबा मैं बहुत बीमार हूँ, मुझको चिकित्सा लेने के लिए जाना है, लेकिन मैं पैदल नहीं चल पा रहा हूँ, आपकी मुझे मदद चाहिए, आप मुझे घोड़े पर बिठा लीजिए। बाबा भारती घोड़े से नीचे उतरे और इस डाकू को घोड़े पर बिठाया। इसने घोड़े की लगाम को अपने हाथ में लिया और घोड़े में ऐड मारी और इधर गए उधर गए, बाबा भारती देखते रह गए। वो डाकू अपने षड्यंत्र में सफल हो गया। लेकिन जब वो घोड़े को लेकर के जा रहा था, उस समय बाबा भारती ने जो शब्द कहे, उन दो शब्दों ने डाकू खड़क सिंह के जीवन को परिवर्तित कर दिया। बाबा भारती ने कहा, अरे खड़क सिंह, तूने मेरे से घोड़ा लिया, घोड़ा मेरे से चला गया, इस बात का मुझे कोई अफसोस नहीं है, लेकिन तूने जो तरीका अपनाया
ये तरीका निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है। अरे तूने तो ऐसा काम कर दिया कि आने वाले समय में कोई गरीबों पर विश्वास नहीं करेगा, आने वाले समय में कोई रोगियों पर विश्वास नहीं करेगा, तूने तो विश्वास का गला ही घोट दिया। मान भावों, याद रखना, यदि धर्म की जिम्मेदारी जिन कंधों पर, जिन हाथों पर होती है, यदि उनका आचरण ठीक नहीं होगा तो हमारा युवा वर्ग उनसे क्या प्रेरणा लेगा? वो अपने धर्म को स्वतः छोड़ते चले जाएंगे। आज बहुत सारे धर्म के ठेकेदार जेलों में दंड पेल रहे हैं। जब ऐसे लोगों का आचरण हमारा युवा वर्ग देखता है तो निश्चित वो धर्म से विमुख हो ही जाएगा। दूसरी बात, हमारे धर्मगुरुओं के द्वारा हमारे धर्म की लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से परिभाषाएं की। ऐसी परंपरा हमारे धर्म के अंदर डाली गई जिन चीजों का धर्म से कोई भी लेना देना नहीं था, लेकिन लोगों ने अपने धंधे चलाने के लिए उनको धर्म का अमली जामा पहना दिया। आज अंधविश्वास, पाखंड, अविद्या, ढोंग धर्म के नाम पर चरम सीमा पर समाज में फैल रही है। आज हमारा जो हिंदू धर्म है वो केवल और केवल मनोरंजन का माध्यम बन करके रह गया है। उसमें कोई अध्यात्म नहीं है, उसमें कोई साधना नहीं है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। जब कोई पढ़ा लिखा नौजवान आज भी कहीं साधना के उसके मन में भाव जागृत होते हैं तो वो दूसरे पंथों की तरफ देखता है, उनके मंचों पर जाकर के, उनके कैंपों में जाकर के शरण लेता है। सोचने वाली बात यह है कि हमारे पास ये पद्धतियां नहीं है, क्या हमारे पास वो ज्ञान नहीं है? सब कुछ हमारे पास में है, लेकिन हमारे धर्मगुरुओं ने धर्म को केवल मनोरंजन का माध्यम बना दिया। आज हिंदू धर्म केवल मनोरंजन बन करके रह गया है। आज हमारे धर्म के केंद्र केवल नाच गाने के स्थान बन करके रह गए हैं। वहां लोगों को तर्क नहीं मिल रहा है, वहां लोगों को दिशा नहीं मिल रही है। इसलिए आज का नौजवान, उसके मन में जब इस अंधविश्वास के प्रति जब एक प्रश्न पैदा होता है और वो धर्म के ठेकेदारों को उसी अंधविश्वास की खाई के अंदर पड़ा हुआ देखता है, अपना प्रयोजन सिद्ध करते हुए देखता है, तो महानुभावों ये भी बहुत बड़ा कारण है कि हमारा यूथ हमारे धर्म से दूर होता चला जा रहा है, हमारी संस्कृति को छोड़ता चला जा रहा है। ये दो कारण विशेष करके आज के युवा के सामने है। अगर आप इस युवा को दोबारा से सनातन धर्म की तरफ आकृष्ट करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो महर्षि दयानंद सरस्वती के उन वाक्यों को याद रखना। ऋषि दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले एक बात कही थी। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते थे कि आज हमारे धर्म और संस्कृति के नाम पर जो कुछ भी परोसा जा रहा है वो सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, उसमें बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है, बहुत बड़े परिवर्तन की गुंजाइश है। आपको जानकारी होनी चाहिए, हमारा सनातन धर्म बड़ा लॉजिकल है, बड़ा साइंटिफिक है, लेकिन विधर्मी लोगों ने और कुछ अपने जयचंदों ने अपने व्यापार रोजगार चलाने के लिए हमारे धर्म पर प्रहार किया। आपके सारे धर्म ग्रंथों को कलंकित किया गया, उसमें प्रक्षेप डाला गया, उनमें मिलावट बहुत बड़े पैमाने पर की गई। पहले इन विधर्मी लोगों ने धर्म ग्रंथों में मिलावट की और आज उन मिलावट के अंशों को लेकर के हमारे सामने सीना तान करके खड़े होते हैं, डिबेट का चैलेंज करते हैं। लेकिन हमारे कोई भी पौराणिक सनातनी धर्मगुरु के पास में उनके प्रश्नों का जवाब नहीं है। उनके प्रश्नों का जवाब मिलता तो ऋषि दयानंद के मंच से मिलता है। जब वो धर्म और अध्यात्म को लेकर के प्रश्न करते हैं तो उस समय आर्य समाज के विद्वान उनके सामने सिरा तान करके खड़े होते हैं। इसलिए रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था, स्वामी दयानंद से पहले हिंदू फुसफुसिया जीव था। फुसफुसिया का मतलब होता जो बिल्कुल गिरा हुआ, बिल्कुल निसहाय, जिसके अंदर कोई ताकत नहीं होती, जो कभी खड़ा नहीं हो सकता। ठीक वही स्थिति आर्य समाज के प्रादुर्भाव से पहले थी, जब विधर्मी हमारे धर्म को लेकर के, संस्कृति को लेकर के जब आक्षेप करते थे, प्रश्न करते थे, तो हमारे पास में उनके प्रश्नों का कोई जवाब नहीं हुआ करता था। आज स्वामी दयानंद जी महाराज के प्रादुर्भाव के बाद में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है कि एक वो भी दौर था जब हम उनके सामने गर्दन नीचे झुकाया करते थे, और आज मुल्ला मौलवी पादरियों में खलबली मची हुई है कि काफिरों की एक जमात है आर्य समाज, जिसके लॉजिक का जवाब हमारे पास में नहीं है। इतना बड़ा करिश्मा ऋषि दयानंद और आर्य समाज ने कर दिया। बंधु, आज सोचने की आवश्यकता है। आजकल लड़ाई का दौर चल रहा है और दो लड़ाई होती है, एक लड़ाई होती है हथियार की और एक लड़ाई होती है विचार की। इन दोनों लड़ाइयों में सबसे जो प्रभावकारी लड़ाई होती है वो हथियार की नहीं होती, वो विचार की होती है। जो ताकत विचारों में होती है वो ताकत तोप, तलवार और एटम बम के अंदर भी नहीं होती। वैचारिक शक्ति दुनिया की बड़ी महान शक्ति होती है। हम अपने गुरु महर्षि दयानंद सरस्वती को देखते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती केवल अपने वैचारिक बल पर पूरे जमाने को बदल करके चले गए। था कुल जगत विरोधी, फिर भी ऋषि दयानंद
ध्वज आर्य संस्कृति का फहरा गया अकेला। अरे चिंतन करने की बात है कि उस ऋषि के पास कोई शस्त्र नहीं था, उस ऋषि के हाथ में कोई तोप नहीं थी, कोई तलवार नहीं थी, ऋषि के हाथ में कोई डंडा भी नहीं था, लेकिन ऋषि जमाने को बदल करके चले गए। ऋषि का सबसे बड़ा अस्त्र था तो उनका विचार था। मैं निवेदन आपके बीच में करना चाहता हूं कि विचार हमारे जीवन की बहुत महत्वपूर्ण पूंजी होती है। हमारे सनातन की विचारधारा बड़ी लॉजिक थी, बड़ी साइंटिफिक थी, लेकिन इन विधर्मी लोगों ने हमारी उस विचारधारा को कुंद कर दिया। मनुस्मृति में, महाभारत में, रामायण में, सारे आपके ऐतिहासिक ग्रंथों में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट कर दी गई, जिससे आने वाले समय में हिंदू समाज अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपने महापुरुषों से अपनी आस्था को डिगा सके। ये षड्यंत्र हमारे साथ में किया। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले हमारा ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा, सबसे पहले ऋषि ने हिम्मत की इस बात को कहने की कि तुम्हारे धर्म ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा है वो सर्वांश में सही नहीं है। ये कोई मामूली बात नहीं है इस बात को कहना। आज हिम्मत नहीं है कि आप किसी की मान्यता का खंडन भी कर दें, लेकिन उस दौर में जब यहाँ बाबा वाक्यम प्रमाणम माना जाता था, संस्कृत की हर लिखी पंक्ति प्रमाण मानी जाती थी, वेद के मंत्र की तरह, उस दौर में ऋषि दयानंद सरस्वती ने कहा था कि तुम्हारे ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा है वो सर्वांश में सही नहीं है, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट हुई है, और मिलावट का कारण केवल एक था कि हमारी नस्लों को हमसे दूर किया जाए, योगेश्वर कृष्ण के भक्तों को योगेश्वर कृष्ण से दूर किया जाए। अरे राम के भक्तों को लोगों ने राम से दूर कर दिया। आपके इस देश के अंदर आप भगवान राम की अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, लेकिन इस देश में एक ऐसी भी बहुत बड़ी लॉबी खड़ी हो गई है, एक ऐसा बहुत बड़ा विचार इस देश में चल रहा है, एक बहुत बड़ा वर्ग है जिनके एक हाथ में चित्र होता है और एक हाथ में जूता होता है, और भगवान राम के चित्र में जूते मारते हैं और कहते हैं राम नहीं हत्यारा है, शंभू ऋषि को मारा है। कितना बड़ा षड्यंत्र! रामायण में मिलावट करने के चलते एक बहुत बड़ा वर्ग हमसे दूर कर दिया गया। बंधुओं, कौन किसको इसकी चिंता है? इसकी चिंता हुई महर्षि दयानंद सरस्वती को। तो ऋषि दयानंद सरस्वती ने हमको एक विचार की ढाल दी है, ऋषि दयानंद सरस्वती ने हमको तर्क दिया है। अगर आज हम अपने युवा को तर्क देने में कामयाब हो गए तो निश्चित रूप से आपकी पीढ़ियां बच सकती हैं, क्योंकि आज का युवक तर्क चाहता है, लॉजिक चाहता है, और लॉजिक आपको मिलेगा तो सनातन धर्म के अंदर मिलेगा। और सनातन धर्म का विशुद्ध रूप आप जानना चाहते हैं कि सनातन धर्म क्या है, तो हम सनातनी लोगों के पास में अपने सनातन धर्म को समझने के लिए सबसे कोई प्रामाणिक और तार्किक कोई पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। अगर आप घर घर तक सत्यार्थ प्रकाश पहुंचा सकते हो, अगर ऋषि दयानंद के जो वैदिक सिद्धांतों को घर घर तक आप पहुंचाने में कामयाब हो जाते हो, तो बंधुओं आने वाली नस्लों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज मैं देखता हूं, बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, मुझे बड़ा दुख होता है कि हिंदुओं के बच्चों पर काल मंडरा रहा है। मुसलमानों को चिंता नहीं है कि हमारा बच्चा धर्म छोड़ करके जाएगा, क्रिश्चियनिटी को कोई चिंता नहीं है कि हमारा बच्चा धर्म परिवर्तन करेगा, लेकिन चिंता तो हम लोगों को है, रोज चिंता हो रही है। और रोज हजारों की संख्या में रामकृष्ण के वंशज, किसी के सिर पर गोल टोपी आ रही है तो किसी के गले में क्रॉस का निशान आता चला जा रहा है। किसको चिंता है? चिंतन करने की आज आवश्यकता है। बंधुओं, महर्षि दयानंद सरस्वती ने तभी इस बात को कहा था, ऋषि ने जो खंडन किया, खंडन होना बहुत जरूरी है। ऋषि दयानंद सरस्वती कहते थे, बिना सत्योपदेश के समाज के उद्धार का दूसरा कोई रास्ता नहीं हो सकता। आर्यों, ये जिम्मेदारी हमारी थी, ये वैचारिक धरातल ऋषि हमको सौंप करके गए हैं, ये वैचारिक अग्नि बहुत प्रचंड होनी चाहिए। आप इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, ये एक ऐतिहासिक दिव्य और भव्य कार्यक्रम आपके बीच में आयोजित किया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ वह संसार में खलबली मची हुई है। मैं दूसरे मतपंथों के लोगों के साथ में जब बैठता हूँ, लोग बड़ी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमको कहीं से मार्गदर्शन मिले। अरे मार्गदर्शन मिलेगा तो इसी मंच से मिल सकता है, ऋषि दयानंद की तार्किक शक्ति से मिल सकता है। हमारी विचारधारा कुंद नहीं होनी चाहिए, हमारा स्वाध्याय बंद नहीं होना चाहिए, हमारा जो शास्त्रार्थ की परंपरा थी वो बंद नहीं होनी चाहिए। आर्य समाज के प्रचार का रास्ता निरंतर अनवरत रूप से चलते रहना चाहिए, तब आपका भारत बचेगा, आपकी संस्कृति और आपके बच्चे बच पाएंगे। आज मैं देख रहा हूं कि हमारे बच्चों से ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन प्रश्नों का जवाब हमारे बच्चों के पास में बिल्कुल नहीं है। और जब उनके पास में जवाब नहीं होगा तो मुल्ला मौलवी पादरियों के सामने वो कब तक अपनी गर्दन नीचे करते रहेंगे, कब तक शर्मसार होते रहेंगे। आखिर उनको विवश होकर के धर्म परिवर्तन करना पड़ जाता है। मैं मानता हूं कि कुछ लोग स्वार्थ से भी धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन बंधुओं याद रखना, स्वार्थ भी है, लेकिन स्वार्थ से बड़ी चीज तो वैचारिक जंग चल रही है देश में।
जब हमारे विचारों पर हमला किया जाता है, हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, तो पढ़ा लिखा नौजवान धर्म परिवर्तन कर लेता है। इसलिए युवा पीढ़ी को बचाना चाहते हो तो अब तर्क दीजिए, आर्य समाज की परंपरा से जोड़िए, स्वाध्यायशील उसको बनाइए, सत्यार्थ प्रकाश की परंपरा अपने घर में पढ़ने की प्रारंभ कीजिए। सत्यार्थ प्रकाश हमारे घर में है, लेकिन हम कितने लोग उसको खोल करके देख रहे हैं। आज आर्यों के बच्चे दूसरे पंथों में जा रहे हैं, क्यों? सबसे बड़ा कारण कि हमने अपने बच्चों को आर्य बनाने का प्रयास नहीं किया। आर्यों, ये जिम्मेदारी आपकी है। अभी मेरे से पहले पूज्य आचार्य जी जो महामहिम राज्यपाल थे, अपनी वेदना आपके बीच में रख रहे थे। अरे बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। इस देश की जिम्मेदारी इस आर्य समाज के कंधों पर थी। पंडित मदन मोहन मालवीय कहा करते थे, आर्य समाज दौड़ता है तो हिंदू समाज चलता है, आर्य समाज चलता है तो हिंदू समाज बैठ जाता है, और आर्य समाज बैठ गया तो हिंदू समाज सो जाएगा, और जिस दिन आर्य समाज सो गया हिंदू दुनिया से खत्म हो जाएगा। आज कहीं ना कहीं हम लोग भी अपनी निद्रा की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस भारत की दुर्गति तो क्यों नहीं होगी, आप मुझे बताइए। जो सबसे मजबूत, दुनिया का सबसे वैचारिक विचारवान, दुनिया का सबसे बुद्धिजीवी संगठन वो आर्य समाज, आज वही यदि विचलित होगा तो इस समाज को रास्ता कौन दिखाएगा। जब पंडित मदन मोहन मालवीय अपने संसार की यात्रा से जब प्रस्थान कर रहे थे, तो उनको विदाई देने के लिए बहुत सारे लोग वहां पर उपस्थित खड़े हुए थे। लोगों ने पंडित मदन मोहन मालवीय जी से कहा, पंडित जी आपके जाने के बाद अब सनातन की रक्षा कौन करेगा, हम हिंदू लोगों की रक्षा कैसे होगी। पंडित मदन मोहन मालवीय अपनी तकिया के नीचे से सत्यार्थ प्रकाश निकालते हैं और वो कहते हैं, देखो मेरे जाने के बाद ये पुस्तक तुम्हारे धर्म की रक्षा करेगी। जब तक तुम हिंदू लोगों के हाथ में और घरों में सत्यार्थ प्रकाश रहेगा, तब तक कोई भी तुम्हारे धर्म और संस्कृति पर आंच आने वाली नहीं है। लेकिन विडंबना तो ये है कि हमने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा कब है। मैं एक आपको आश्चर्य की घटना बता रहा हूं। सत्यार्थ प्रकाश जिस व्यक्ति ने पढ़ लिया ना, वो व्यक्ति कभी धर्म परिवर्तन की बात तो छोड़ ही दो, बल्कि वो धर्म का सहारा बन जाता है। कितने लोगों को, डूबते हुए लोगों को किनारा बन जाता है, लोगों को बचा लेता है। दुनिया की एक उदाहरण का मुझे एक घटना बताइए कि सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन कर लिया हो। अरे दूसरे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने वाले रोज धर्म परिवर्तन करते हैं। अरे कुछ ना कुछ विशेषता तो उस पुस्तक के अंदर है ना। वीर सावरकर कहा करते थे कि जिस व्यक्ति ने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया, उसके सामने कोई भी विधर्मी अपने धर्म की शेखी नहीं बघार सकता है। बंधुओं, आज आवश्यकता है हम यहाँ से एक संकल्प लेकर के जाएं, इन ऋषि मुनियों की परंपरा को बचाने का एक संकल्प, महान संकल्प लेकर के जाएं। स्वाध्याय की परंपरा को अपने जीवन में जोड़ें। बचपन से अपने बच्चों को वो हम संस्कार दें। बचपन में आपने अपने बच्चे को जिस परंपरा में ढाल दिया, बच्चा उस परंपरा में बन जाएगा। बचपन में चाहे आप गीता के श्लोक याद करा दो, चाहे कुरान की आयतें याद करा दो, बच्चे का कोई दोष नहीं है। बच्चे तो कच्चा एक मैदान है, एक भूमि है, जैसा बीज आप उसमें बोएंगे उसके मन के अंदर वैसी फसल तैयार हो जाएगी। बंधुओं, आज हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों को संस्कार देने में नाकाम होते चले जा रहे हैं। और दूसरे लोग, जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण पूंजी थी, हमने अपने बच्चों को जमीनें दी, हमने अपने बच्चों को कारोबार दिया, हमने अपने बच्चों को व्यापार दिया, धन संपत्ति सब कुछ दी, लेकिन जीवन की जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण पूंजी थी विचार, उस विचार को हम नहीं दे पाए। हमारे बच्चों को विचार दूसरे लोग देकर के चले गए। इस मोबाइल के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से हमारी नस्लों को दूसरे लोगों ने बर्बाद कर दिया। इसलिए मेरा निवेदन, आप प्रतिदिन का संकल्प लेकर के चलें।